रिव्यू में जाने के लिए लास्ट सेशन में कौन कौन था? हाउ मेनी ऑफ यू वर प्रेजेंट इन द लास्ट सेशन? ओके, तो स्टार्ट करते हैं कीर्तन से। तो आपको पता ही कैसे करना है। फर्स्ट आई विल सिंग, देन आफ्टर दैट यू हैव टू रिपीट। ओके। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड सेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ मेमोरी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, है ना, रिकैप, रिवाइज। तो उससे पुरानी यादें क्या हो जाएंगी, ताज़ा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ताज़ा। ठीक है, तो पुरानी यादों को क्या करना है, आज पहले थोड़ा सा ताज़ा करेंगे। ओके, सो पिछली क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, जस्ट एक एक पॉइंट बताना है, वॉलेंटरली कोई भी। 2-3 पॉइंट्स बॉयज़ की तरफ से, 2-3 पॉइंट्स गर्ल्स की तरफ से। हमने पिछली क्लास में 1 घंटे में जितना भी हम डिस्कस किया था, जस्ट 1 पॉइंट एवरीवन कैन शेयर, देन वी कैन। उससे क्या होगा, जो लोग पिछले सेशन में नहीं आए थे उनको थोड़ा सा पता चल जाएगा, हाँ क्या चल रहा है, स्टोरी में क्या चल रहा है। क्योंकि अभी वो स्टोरी के बीच में आ गए हैं। कहाँ गए, स्टोरी के बीच में। तो अभी वो यहाँ से देखेंगे, सब ऊपर से जाएगा, इससे थोड़ा सा उनको। ओके, सो हु वांट्स टू शेयर सम पॉइंट फ्रॉम यस्टरडेज क्लास? ओके, वहाँ से हाथ पूरा। अच्छा, कॉलेज माइक। आई शुड स्टैंड नाउ। हरे कृष्ण। बॉडी एक मैटर है और सोल उसका एनर्जी है जिसके थ्रू वो चलते हैं। मतलब बॉडी अगर कॉन्शियस है तो सोल के थ्रू। वही आपने डिस्कस किया था कि बॉडी का वैल्यू क्या है। मतलब अगर कुछ मटेरियल्स, कुछ आपने साइंटिफिक मटेरियल्स के बारे में केमिकल्स बताया था कि 110 रुपीज़ पड़ता है एक बॉडी का, अगर मटेरियल्स को जॉइन करके बनाया जाए केमिकल्स को। बट उसमें जैसे ही सोल का एंट्री होता है तो उसका जो वैल्यूएशन होता है वो बढ़ जाता है। जैसे आपने कार का एग्जाम्पल दिया था कि कार से लेकर के कोई पर्सन है जो ड्राइव कर रहा है और एक्सीडेंट के थ्रू, एक महंगा कार है, एक्सीडेंट हो तो पहले हम बॉडी को ले जा करके सोल को जो है ट्रीट करते हैं। दैट मीन्स कि उसका वैल्यूएशन बढ़ेगी, वो कार का वैल्यू कम। तो आपने बेसिकली पूरा चीज़ में बस सोल और बॉडी के बारे में बताया। हरि बोल, क्लब फॉर थैंक यू सो मच for sharing very nicely, very attentively. Yes, very nice. Okay, from boys side, 2-3 boys raised their hand. किसने हाथ खड़ा किया था? Okay. So first you can tell your name. My name is Dhiman Mahto. I am from West Bengal. Okay, please go ahead. So basically आपने जो कुछ भी उस दिन सेशन में बोला था वो सब कुछ दीदी ने बता दिया है। तो तुम आगे क्या बताओगे? मैंने जो डाउट पूछा था उस दिन एक बार, ठीक है, वो डाउट मेरे को आज भी क्लियर थोड़ा नहीं हुआ। ओके, क्लास के बाद क्लियर कर देंगे। ठीक है, अभी आप सेशन में क्या किया था वो बता सकते हैं। ओके, उस दिन सेशन में वो कार वाला जो एक्सपेरिमेंट, मतलब आपने जो समझाया था एग्जाम्पल देके, वो कार वाला एग्जाम्पल था कि एक मर्सिडीज लेके कोई एक आ रहा है तो उसका एक्सीडेंट हो गया तो आप वो तो उन्होंने बता दिया। और आगे का कुछ पॉइंट? और कोई यहाँ 2-3 लोग खड़ा किए, शर्माने की बात नहीं है, है ना।
अच्छा ठीक है, और इधर से कोई? अच्छा तुम खुद बताए, ओके। सर प्रणाम। सर और एक चीज़ कि आप सोल का डिस्कस आप बोल रहे थे कि सोल सब कुछ हमको चलाता है सोल के थ्रू, और सोल को हम कैसे योग के थ्रू रिलेट किए थे, रूल हम अपनी कर्म को कैसे अच्छे सही तरीके से करके हमारे सोल को सही दिशा दे सकते। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सेशन में। तो बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ठीक है, हीरो कौन है? कृष्णा। ठीक है, तो कृष्ण से शुरुआत हुआ था। तो अर्जुन उसमें सबसे पहले हताश हो गए थे, बोल रहे थे कि अभी मैं जो है लड़ने के लिए रेडी नहीं हूँ। ठीक है, तो क्यों मना किए थे वो लड़ने के लिए? तो जो लोग पहली बार आ रहे हैं आज फर्स्ट सेशन में, जस्ट उनके लिए मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा था, उनको पता चले कि क्या चल रहा है स्टोरी में। ठीक है, तो अर्जुन मना कर दिए थे। क्यों मना कर दिए थे? क्योंकि वो पहले उनको आत्मा का नॉलेज नहीं था। ठीक है, तो वो अपने सामने जो जिन लोगों को उनको हत्या करना है, मारना है, वो लोग कौन थे? उनके खुद के रिलेटिव्स, कजिन्स, गुरुज, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, इन लोगों को उनको हत्या करने के लिए बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं हत्या करने के लिए? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। सोचो कितना बड़ा टास्क है भाई, अपने खुद के लोगों को मारना है। अगर सोचो अर्जुन की जगह पर आप होते तो करते? इतना बड़ा पाप हमसे, ये तो हम नहीं कर सकते भाई। जो बोल रहा है उसको निपटा देंगे पहले। तो इस तरीके से वो बोल रहे थे। एनीवे, उसके बाद फिर अर्जुन बहुत डिप्रेशन हो गए, एंजाइटी में थे, और उन्होंने फिर क्या किया? गांडीव को नीचे गिरा दिया। अभी हम लड़ने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन फिर कृष्ण ने एक ऐसी चीज के बारे में बताया जिसके कारण अर्जुन जो मायूस थे, गर्दन नीचे करके बैठ गए थे, अचानक से खड़े हो गए, पूरा जोश आ गया। ऐसा कृष्ण ने क्या बता दिया उनको? किसके बारे में बताया? सोल के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? सोल के बारे में। तो भाई ऐसा सोल के बारे में क्या बता दिया जिसकी वजह से मतलब मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया? वही वाली बात है, मरा हुआ व्यक्ति क्या हो गया? जिंदा हो गया। तो सोल में ऐसा क्या था उसके? तो इसको प्रूव करने के लिए फिर मैंने किसका एग्जांपल दिया था? एक्सीडेंट वाला, कार का एक्सीडेंट। कि आप फ्रेंड के साथ जो है जा रहे हो, ठीक है, तो विजय और विकास थे, तो विकास तो नहीं है, विजय हैं। ठीक है, वो भी विजय हॉस्पिटल में है, एक्सीडेंट हो गया था ना, तो अभी रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तंजलि कैसे आएंगे? तो वो हॉस्पिटल में है अभी। ठीक है, ये आ गए, बच गए थे। ठीक है, इसलिए वो आज आए नहीं। थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है उनका भी। ठीक है, सीवियर एक्सीडेंट हुआ था ना, राइट। तो कार भी अभी रिपेयरिंग पे है कार, उसका भी सर्विसिंग चल रहा है अभी। ठीक है, सो लाइक दैट। तो उससे फिर हमें फिर इसके बाद फिर और इसको प्रूव करने के लिए फिर हमने किसका एग्जाम्पल दिया था? एक देवी जी का एग्जाम्पल दिया था। देवी जी का नाम श्री देवी। देवी जी का नाम क्या था? श्री देवी। ठीक है, बढ़िया नाम था, है ना। तो देवी जी का एग्जाम्पल हमने क्यों दिया था? ब्यूटी के लिए। किसके लिए? ब्यूटी। जनरली पीपल दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स ब्यूटी, है ना, लिक्विड ब्यूटी या लिविंग, या दैट इज ओके। एक और उसका स्टोरी आता है लिक्विड ब्यूटी, वो आगे के सेशन में हम बताएंगे। ठीक है, तो जनरली हम जो जिस ब्यूटी के पीछे भागते हैं वो कौन सी ब्यूटी है? बॉडली ब्यूटी, स्किन ब्यूटी। कौन सी ब्यूटी है? स्किन ब्यूटी। तो पहले श्रीदेव के पीछे पीछे सब लोग भाग रहे थे, है ना, डांस करते थे, वो अच्छा लगता था, रोमांटिक, हंसाते, रुलाते थे, सब कुछ करते थे। कि जैसे ही उन्होंने बॉडी छोड़ दिया, अभी क्या हो गया सडनली? अभी कोई उनके पास जाने के लिए रेडी नहीं है। इवन उनके जो घर वाले हैं वो भी जाने के लिए रेडी नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा सडनली क्या हो गया? पहले तो सब जाने के लिए रेडी थे, अभी क्यों सब नहीं जा रहे हैं? कुछ पार्ट है जो क्या हो गया? अभी चला गया है। कुछ ऐसा पार्ट था जो क्या हो गया है? चला गया है। तो वो पार्ट क्या है? सोल। उसी पार्ट को बोलते हैं क्या? सोल। क्लियर हो गया? जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको थोड़ा क्लियर हो रहा है ना आत्मा के बारे में? ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने एक और एग्जांपल दिया था, एक स्टोरी बताई थी। बताया किसका? पैरट का। याद आ रहा ना? एक ओल्ड लेडी है, उसने पैरट को पाला, फिर वो क्या कर रही है? पिंजरे को पॉलिश कर रही है। ठीक है, लेकिन तोते को खिला नहीं रही है। तो क्या होगा उससे?
तोता क्या होगा, जिंदा होगा या मर जाएगा? मर जाएगा। तो ये जो एनालॉजी है किस लिए दिया था कि जो पिंजरा है वो क्या है, हमारा बॉडी, शरीर, और उस पिंजरे के अंदर जो तोता है वो कौन है, वो है सोल। वो क्या है, सोल है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को पॉलिश कर रहे हैं। पॉलिश करने का मतलब है केवल बॉडी को खिला रहे हैं, लेकिन तोते को खिला नहीं रहे हैं, मतलब आत्मा का खाना नहीं दे रहे हैं। तो आत्मा क्या हो जाएगी, मर जाएगी। आत्मा क्या हो जाएगी, आत्मा मर जाएगी। नहीं नहीं सर, आप तो बोले ना जायते मृत्यते वा कदाचन नायं भूत्वा भवितवान भवेत्। आत्मा तो कभी मरती नहीं, तो आत्मा कैसे मरेगी? तो आत्मा मरने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आत्मा क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। आत्मा के वीक होने का मतलब क्या होता है कि हम क्या सही है क्या गलत है ये हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। डिसीजन मेकिंग की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग, ये है आत्मा का वीक होना, है ना। हम गलत काम में लिप्त हो जाएंगे, समझिए बात को, कि ये चीज़ गलत है, पाप कर्म है, पता ही नहीं है कि क्या हो गई, आत्मा वीक हो गई। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो बेसिक हमने बस इतना ही किया था। आज के सेशन से हम शुरू करेंगे, आत्मा होती है उसके साइंटिफिक रीजन। क्या होते हैं, साइंटिफिक रीजन। तो साइंटिफिक रीजन से थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा कि यस बेसिकली हम शरीर नहीं है, हम कह रहे हैं आत्मा। और आज का जो सेकंड सेशन उसका नाम यही है, क्या, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो उसी का ही ये सेकंड पार्ट है, साइंटिफिक तरीके से और थोड़ा समझना है। ठीक है, ओके, साइड। अरे ये तो पीछे जा रहा है। यस, तो ये है साइंटिफिक प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल। ठीक है, तो 4 तरीकों से आज हम और थोड़ा सा समझेंगे इस पे। अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। बचपन में पढ़ा था 1 + 1 कितना होता है, 2। 5 - 3 कितना होता है, 2। 7 - 5 कितना होता है, 2। फिर बच्चा अभी उसे उल्टा प्रश्न पूछ लिया, बच्चे 5 - 7 कितना होता है, बोले क्वेश्चन ही गलत है। बच्चा क्या बोलेगा, क्वेश्चन गलत है, टीचर कुछ नहीं आता ये। 5 - 7 कुछ होता है क्या, 7 - 5 क्या होता है, 2 होता है। 5 - 7 कुछ नहीं होता है। तो ऐसा क्यों बोल रहा है बच्चा, क्योंकि अभी उसको हायर मैथमेटिक्स अभी उसको पढ़ी नहीं है, इसलिए उसको लग रहा है क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसलिए अभी हम क्या करेंगे, इस पर पीएचडी करेंगे। क्या करेंगे, पीएचडी, थोड़ा और अंदर घुसेंगे, आत्मा में थोड़ा और अंदर घुसना है। ठीक है, सबसे पहले तो है कॉमन सेंस के बेसिस पे आत्मा होती है कि नहीं होती है। सबसे पहला रीजन क्या है, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस। तो ये 4 रीजन आज हम देखेंगे जिनके बेसिस हम प्रूव करेंगे कि हम शरीर नहीं हैं, हम कौन हैं, आत्मा। ठीक है, बेसिकली आपको पता चल गया, लेकिन फिर भी थोड़ा और जाते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि नहीं सर हम नहीं, आप साइंटिफिक तरीके से समझाओ, हम तो हम समझेंगे। प्रूफ दिखाओ, प्रूफ कहाँ है, आजकल लोग मांगते ना प्रूफ, है कि नहीं। जैसे कोई व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है आजकल, तो पुलिस वालों को तो क्या चाहिए, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ कहाँ है। ऐसा लोग विश्वास नहीं करते। ठीक है, अब जैसे पीएचडी करते तो लोगों को, आपको प्रोफेसर को क्या दिखाना पड़ता है, थीसिस दिखाना पड़ता है। क्या थीसिस कहाँ है आपका, बताओ। नहीं तो नहीं है आपका। पहला कॉमन सेंस। ठीक है, तो क्या लिखा है, व्हेन अ पर्सन डाइज वी से ही और सी हैज पास्ड अवे। हम क्या बोलते हैं, ही और सी पास्ड अवे। ओके, तो प्रतीक कोई है यहाँ पर, प्रतीक, अच्छा आप हैं, ओके। सो सपोज प्रतीक जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो हालांकि माता जी हैं, तो यहाँ पर आपका नाम क्या है, मनीषा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर माता जी हैं इसलिए मनीषा जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फीलिंग आएगा, मतलब थोड़ा सा डरना मत। ठीक है, जरा समझाने के लिए थोड़ा सा आपको फील आएगा। सपोज इनका नाम क्या है, मनीषा। क्या नाम है, मनीषा। तो मनीषा जी यहाँ पर जो है बेड पे लेटी हुई हैं, ये अभी मतलब इनका शरीर पड़ा हुआ है। तो घर वाले जब आते हैं जनरली तो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, उनके जो रिलेटिव्स जब पूछेंगे क्या हो गया क्या हो गया, तो ये क्या बोलेंगे, मनीषा जी चली गई। जनरली ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मनीषा जी चली गई। मनीषा जी कहाँ चली, मनीषा जी तो यहाँ बैठी हैं, सेशन अटेंड कर रही हैं। समझ रहे बात को। तो कौन चला गया वास्तव में, मनीषा जी का जो बॉडी है वो तो वहां पर है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, मनीषा जी
चली गई, तो थोड़ा सा आपको लग रहा ना कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। मनीषा जी कहाँ चली? मनीषा जी तो यहाँ पर हैं, तो क्या चला गया? मनीषा जी का शरीर तो यहाँ पर है, लेकिन क्या चला गया है? आत्मा चला गया है। थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है ना बात कि हाँ आत्मा का कुछ कॉन्सेप्ट तो अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि मनीषा जी चली गई तो मनीषा जी तो है, मनीषा जी कहाँ क्या चला गया, तो यहाँ पर आएगा आपको पॉइंट, ठीक है। सो हु हैज पास्ड अवे, द बॉडी इज स्टिल देयर। कौन चला गया? सोल हैज पास्ड अवे, आत्मा वहां से निकल गया। तो ये तो है क्या? कॉमन सेंस के बेसिस पे मैंने आपको बताया। किसके बेसिस पे? कॉमन सेंस। जनरली लोग पूछते हैं हाँ भाई को क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ वो चले गए, वो चाहे कौन चला गया, वो तो है सोल चली गई। ये कॉमन सेंस के बेसिस पे है, ठीक है। तो कॉमन सेंस के बेसिस पे जनरली सब लोग जानते हैं। अब हम थोड़ा सा 3 जो अदर फैक्टर्स हैं वो जो हो सकता है कि आप लोगों को पता ना हो सकता है किसी को पता हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे मैं आपको बताया था, जैसे आपको बुखार हो गया है, क्या हो गया है? बुखार। कैसे पता चलता है कि आपको बुखार हो गया है? भाई आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, आप बोलते हो बुखार हो गया, डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक करता है, हाथ की नसें देखता है, यहाँ पर हाथ लगाएगा, तो वो क्या कर रहा है वास्तव में? क्या कर रहा है डॉक्टर? डायग्नोसिस कर रहा है, मतलब वो सिम्टम्स देख रहा है। क्या देख रहा है? सिम्टम्स। कह रही आ तो क्या ये वास्तव में इसको बुखार है या झूठ बोल रहा है? जनरली क्लास में लगा दिया, आज क्यों नहीं आए थे प्रतीक, कल गायब थे सर, बुखार हो गया था। यहाँ तो क्या है, टीचर को तो प्रूफ नहीं दिखाना है, टीचर तो नहीं बोले हाँ नहीं आओ पहले चेक करेंगे, नाड़ी दिखा, होता ना, मेडिकल सर्टिफिकेट बना लेते ना झूठा वाला, कहीं घूमने के लिए जाना है, हाँ क्या मेडिकल सर्टिफिकेट बना दो, बस चल जाएगा। अब मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसा है कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। अरे हाँ, कई बार क्या होता है गलती से कि नानी को मार देते हैं, सर नानी चली गई, इसलिए वो नानी चली गई, अब बेचारा टीचर क्या बोलेगा। फिर क्या करते हैं, दूसरी बार फिर कहीं घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, सर दादाजी एक्सपायर हो गए। वैसे तो अभी आजकल याद रहता नहीं है, पहले क्या किया, अभी दादाजी को मार दिया, 3 महीने के बाद फिर से हाँ क्या हो गया, सर वो दादाजी चले गए, टीचर को याद ही नहीं है दादाजी पहले कौन मारे थे। तो ऐसे करके चला देते हैं। समझ रहे आपका? तो लाइक दैट। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से आपको बुखार है या नहीं कैसे पता चलता है, सिम्टम से, उसी प्रकार से हम आत्मा है या नहीं है कैसे पता चलता है, कॉन्शियसनेस के बेसिस पे, कि हमारे शरीर के अंदर कॉन्शियसनेस है या नहीं है, उससे पता चलता है कि हम आत्मा है या नहीं है। तो कॉन्शियसनेस, तो आप देखेंगे आत्मा वास्तव में कहाँ रिजाइड करती है, पता है आप लोगों से किसी को आत्मा कहाँ निवास करती है? हार्ट के अंदर। कहाँ पर? हार्ट के अंदर आत्मा निवास करती है, ठीक है। लेकिन कॉन्शियसनेस आप देखेंगे, कॉन्शियसनेस खाली इधर नहीं है, कॉन्शियसनेस कहाँ फैली हुई है? पूरे शरीर के अंदर। कहाँ फैली है? पूरे शरीर के अंदर, ठीक है। जैसे आपका नाम क्या है? द्वारिकानाथ जी, ठीक है। कुछ कष्ट हुआ? कष्ट हुआ? कष्ट हुआ? ये क्या किया मैंने? डायग्नोसिस। क्या किया? डायग्नोसिस। किसका डायग्नोसिस? आत्मा है कि नहीं है, कॉन्शियसनेस है या नहीं है। तो उनको पेन हो रहा है, लेफ्ट हैंड में मैंने थोड़ा सा पिंच किया, राइट हैंड में पिंच किया, थोड़ा कान में पिंच किया, उनको कष्ट हो रहा है। इसका मतलब आत्मा यहाँ है, लेकिन कॉन्शियसनेस कहाँ फैली है? पूरे शरीर में, ठीक है। जैसे जहर व्यक्ति मुंह में खाता है, लेकिन कहाँ फैल जाता है? पूरे शरीर में। समझ रही बात को? तो उसी प्रकार से कॉन्शियसनेस जो है वो पूरे शरीर में फैलती है। तो कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम्स ऑफ द सोल। क्या समझ में आया? कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम्स ऑफ द सोल। तो कॉन्शियसनेस पूरे शरीर में फैली है, इससे प्रूव हो जाता है कि यस हम कौन है? आत्मा। कौन है? आत्मा, ठीक है। थोड़ा सा साइंटिफिक सेशन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप देखो कैमरा, देखो जैसे यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या हो रहा है? रिकॉर्डिंग। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे भी कैमरा है, ठीक है। तभी क्या हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? बोल रहा हूँ, तो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर। तो वो क्या बोल रहा है कैमरा? आई सी रेड लाइट। कैमरा क्या बोल रहा है? आई सी रेड, क्योंकि आपने कैमरे को कहाँ रख दिया? रेड लाइट के आगे रख दिया, तो वो कैमरा क्या बोलेगा? सामने क्या है? रेड लाइट। कैमरे को फिर आपने कहाँ मूव कर दिया? येलो लाइट में, कैमरा क्या बोलेगा? आई सी येलो लाइट।
फिर अपने कैमरे को ग्रीन की तरफ मुड़ा दिया तो कैमरा क्या बोलेगा, आई सी ग्रीन लाइट। तो जहाँ कैमरे को मोड़ेगा वो करेगा। चलिए जैसे ये हैं व्यक्ति हैं, ये क्या है, कॉन्शियस है, इनके अंदर क्या है, आत्मा है। तो ये भी रेड लाइट को देख रहे हैं, ये भी बोलेंगे हाँ रेड लाइट है, ठीक है। लेकिन कैमरा क्या है, डेड मैटर। ये क्या है, डेड मैटर। इसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है। इसको मैं तोड़ दूं, मरोड़ दूं, कुछ भी कर दूं, ये चीखेगा चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, डेड मैटर। लेकिन वो जो है दोनों व्यक्ति वो क्या है, लिविंग बीइंग है, ठीक है। और अभी आगे पता चलेगा, देखिए। अच्छा इसको, अच्छा वो एग्जांपल बाद में आएगा। तो यहां पर क्या पता चल रहा है कि जो कैमरा है, अगर मैं यहां पर सपोज रोऊं या हंसूं, यहां पर मैं रोऊं या हंसूं, कैमरा रोएगा क्या? अगर मैं रोऊंगा तो कैमरा रोएगा? कैमरे के अंदर आंसू आएंगे? नहीं आएंगे। अगर मैं हंसूंगा तो कैमरा हंसेगा? नहीं हंसेगा। लेकिन अगर वहां पर कुछ जज बैठे हैं, जैसे प्रभु जी बैठे हैं, ठीक है, टीचर्स बैठे हैं, अगर मैं यहाँ पर रोऊं या कुछ इमोशनल सीन करूं, जैसे मूवी में आप लोग देखते हो कुछ इमोशनल सीन आ जाता है, हीरोइन रो रही है अभी, तो हम लोग मूवी देख रहे हैं तो हमारे अंदर भी क्या जाता है, रोने जैसे इमोशंस आ जाते हैं। लेकिन अगर उसी को कैमरा रिकॉर्ड करेगा, हीरोइन रो रही है, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, कैमरा रोएगा? कैमरा रोएगा? नहीं रोएगा। समझ में आ रही बात को? तो यही अंतर है किसमें, शरीर में और आत्मा में, कि वो क्या है, डेड मैटर है, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो भी रोते हुए व्यक्ति को देख रहा है, लेकिन वो उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, क्योंकि वो क्या है, डेड मैटर, ठीक है। इसी का है कॉन्शियसनेस। क्लियर हो गया पॉइंट, कॉन्शियसनेस के बेसिस पे, ठीक है। तीसरा है आपका नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NDE एंड OBE। आप में से कितने लोगों ने इसका नाम सुना है, NDE और OBE के बारे में? किसने नहीं सुना? ठीक है, अच्छा है। तो ये है, ये एक्चुअली क्या है, इसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडी हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? केस स्टडीज, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली प्रूफ, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कुछ मन से बनाया गया, मैं बस ऐसा ही बोल रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं है, पूरा केस स्टडी हुआ है इस पर। तो यहाँ पर अब क्या होता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको फील किया होगा, नियर डेथ एक्सपीरियंस। अभी हम उसको मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फील किया है। जैसे नाम में ही क्या लिखा है, नियर डेथ एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है कि हम मृत्यु के बहुत क्या थे, करीब थे, मरते मरते क्या हो गए, बच गए। यही है ND, मरते मरते क्या हो गए, बच गए। अच्छा, ये कितने लोगों ने फील किया कि मरते मरते बचे हैं? अभी समझ में आ गया ना, मरते मरते बचे हैं, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, मतलब ऐसा कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहां पर अब, ठीक है, एटलीस्ट। अच्छा, कैन यू शेयर? ओके, गिव माइक, वेयर इज कॉर्डलेस माइक, क्योंकि ये थोड़ा साइंटिफिक है ना, तो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। क्लोज करो। सर मतलब मैं जब ऐसे विंटर सीजन में स्कूटी चला रहा था, कुछ इमरजेंसी काम थी, तो स्पीड मतलब मिट्टी गीली मिट्टी की वजह से स्पीड कंट्रोल नहीं हुआ, स्कूटी जस्ट टर्न मतलब बहुत सीरियस एक्सीडेंट, मतलब टायर में आते थे चोट। अभी तक उसका स्पॉट है? गुड, मरते मरते बच गए। ठीक है। और किसी का कोई एक्सपीरियंस मरते मरते जो बचा हो है? किसी, सबको है लेकिन याद नहीं है, याद नहीं है, ठीक है। तो होता है वास्तव में ऐसा कि बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ है। क्या हुआ है? बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। डॉक्टर ने पूरी आशा छोड़ दी थी कि ये अभी जिंदा, ये पेशेंट अभी हमारे हाथ कंट्रोल में नहीं है। एक ही बस कंट्रोलर है, वो कौन है? उनसे क्या करो? प्रार्थना करो। हमारे हाथ में नहीं है, तो प्रार्थना भी कर रहे हैं, पर वो हार्ट को माप रहे हैं, देख रहे हैं, अरे विश्वास ही नहीं हो रहा है, बच कैसे गया। ऐसे कुछ वीडियोस हैं, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा आपको। डॉक्टर पूरा हताश है, छोटी सी बच्ची थी, उसका ऑपरेशन हो रहा था एक्चुअली। डॉक्टर ने पूरी होप छोड़ दी थी कि ये बच्ची बचने वाली नहीं है। माता पिता प्रेयर कर रहे थे भगवान से। 1-2 घंटे के बाद ऑपरेशन करते 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 अचानक से डॉक्टर देखा, अरे कैसे पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, मतलब पूरा मरने वाला है, ये छोटी सी बच्ची है, मरने वाली थी, कैसे बच गई है। वो जो डॉक्टर था
वो भगवान पे पहले विश्वास नहीं करता था, वो था अथीस्ट। क्या था? अथीस्ट। उस दिन के बाद वो वीडियो है अवेलेबल, आप लोग बोलोगे मैं शेयर करूंगा, वो डॉक्टर खुद बता रहा है ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो बोल रहा था कि उस दिन के मैं पहले भगवान को विश्वास नहीं करता था, ये केस होने के बाद, बच्ची का ऑपरेशन करने के बाद मैं क्या बन गया? थीस्ट। क्या बन गया? थीस्ट। मैं भगवान को विश्वास करने लगा, क्योंकि मैं पूरा अनकंट्रोल था, बच्ची को मैं बचा नहीं पा रहा था, लेकिन भगवान ने बचाया। ऐसे केसेस हैं, ठीक है। ये है नियर डेथ एक्सपीरियंस, बचते बचते मरते मरते बच गया। दूसरा है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, इसको बोलते हैं OBE। ये क्या है? तो ये जो आपको यहाँ पर जो पिक्चर दिख रहा है, ये किसका है? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का, ठीक है। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति जब कई बार क्या होता है, जब कोमा में चला जाता है। किसमें? कोमा, नाम सुना है ना कोमा, ठीक है। मतलब उसको अभी सोल तो है अंदर, आत्मा तो है, मरा नहीं है वो, लेकिन एक्सटर्नल जो कॉन्शियसनेस है वो नहीं है, वो बोल नहीं पा रहा है, स्मेल नहीं कर पा रहा है, समझिए बात को। आत्मा तो है, उसको बोलते हैं कोमा, बहुत अंदर चला गया है। अब उस समय क्या होता है, डॉक्टर जब उसका ऑपरेशन करते हैं तो उस समय क्या होता है, उसकी जो सटल बॉडी होती है वो ग्रॉस बॉडी से क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। तो आपको ये जो दिख रहा है ये वही वाला सीन है जिसमें जो सटल बॉडी है। अब बोलिए सटल बॉडी, ये तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, अभी आएगा इसी के बाद सटल बॉडी क्या होती है, ठीक है। सटल बॉडी ऊपर उठ गई है और वो खुद देख रहा है कि हाँ मेरा ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो सब उसको हो रहा है, उसमें फील हो रहा है। और उसके बाद जब ऑपरेशन होने के बाद फिर वो बता रहा है लोगों को कि ऐसा ऐसा हो रहा था। तो आप लोग अभी हो सकता है कि बोलोगे नहीं आप विश्वास नहीं कर सकते, पता नहीं मन से बता रहे होंगे। तो उसका क्या है, केस स्टडी है, हुआ है, ठीक है, जिसके साथ ऐसा हुआ है और वो अभी उसको रिवील कर रहा है। सो वी कैन शो वन वीडियो, सो हाउ टू, यस, उसका एक केस स्टडी का पूरा एक रियल वीडियो है जिसके साथ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है और वो बाद में फिर बता भी रहा है, शेयर कर रहा है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। हाँ विश्व, यस, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। साउंड थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। We were trying to jumpstart her heart with a defibrillator. I gave her several drugs. The patient had lost too much blood. Her organs weren't getting it. We really didn't think we could save her. Because Christina's heart has stopped pumping, many would consider her dead. Yet something seems to be happening with her mind. Das nächste, was ich wieder weiß, dass ich wohl unter der Next Decke. thing I know, I was hovering underneath the ceiling of the room. I could see down on myself laying on the operating table. And I saw the surgeons and heard them talking to each other. The scenario was pretty hectic. I realized that this was about life or death. To help understand near-death experiences, some researchers focus on the content of these episodes. A common element that occurs early in near-death experiences is what's called out-of-body experience. At that time, a person seems to be able to see and hear things going on, but up from the vantage point above their body. ओके, समझ आया आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये मन से बनाया हुआ है, ठीक है, ये हकीकत है, वास्तविकता है, ऐसा हुआ है, ये सब केस स्टडी है। तो इसमें दोनों का एग्जांपल आ गया, NDB आ गया कि मरते मरते क्या हो गया, बच गया, कि उनके जो पेरेंट्स थे या रिलेटिव्स थे या फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने पूरी आशा छोड़ दी थी कि अभी बचने वाली नहीं है, लेकिन बच गई। और उसी समय ऑपरेशन के समय जो मैं बता रहा था, डॉक्टर खुद भी बोल रहे हैं कि जो पेशेंट होता है वो सटल बॉडी ऊपर से देख रहा है कि डॉक्टर क्या उसमें बात कर रहे हैं, लाइक दैट। तो ये है नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। या Doctor found out his mother is dead.
4 hours. I have to wake up. Then I said, why 4 hours? He said that, but we are not 100% sure because if cases are there, within 4 hours period, somebody also start, the heart is pumping or the body again functional. It happens. Maybe once in a crore, but it happens. That's why this is our. Very right. And maybe after 5-6 hours they keep the body. Right. So that means this is a real improve in my life. I personally. Right. That, She's- that is the real. Yes, देखो सर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दिया है, ठीक है. नाउ इट इज प्रूव्ड. ओके, यस, एंड दिस इज नॉट वन केस, देयर आर थाउजेंड केसेस लाइक दैट. ये आपको केवल एक केस दिखाया है बस खाली, ऐसे हजारों केसेस इनके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है ना. तो प्रूव हो गया कि यस, कि हम शरीर नहीं, हम क्या हैं, आत्मा, सोल, ठीक है. नाउ नेक्स्ट रीजन, तो इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन इटर्नल सोल, और इसमें बहुत सारी बुक्स भी लिखी हुई हैं. आप अगर कोई व्यक्ति, आप में से कोई अगर इसको और डीप में जाना चाहता है कि नहीं सर हम और थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, सो देयर आर सो मेनी बुक्स आर अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. सो यू कैन परचेज एंड यू कैन गो इन डीप, दोज हू वांट्स, ठीक है. और जो लोग इस दुनिया में भी समझ गए हैं तो इट्स इनफ, ठीक है. ओके, नाउ हाँ, फोर्थ रीजन, लास्ट रीजन क्या है, रीइनकार्नेशन. क्या है, रीइनकार्नेशन. कितने लोगों ने इसका नाम सुना है, बाकी लोगों को सुना लग रहा होगा. चलो कुछ लोगों ने सुना तो है. रीइनकार्नेशन, रीइनकार्नेशन का मतलब क्या होता है, पुनर्जन्म. ओ वाह, गुड, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हो, है ना. यस, सब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे सब इंटरेस्टेड हैं. यस, गुड, पुनर्जन्म, ठीक है. अच्छा, कितने लोग इस पर विश्वास करते हैं कि हाँ पुनर्जन्म होता है. ओके, धार्मिक लोग हो आप लोग, ठीक है. ओके, एनीवे, तो इसको भी हम साइंटिफिक तरीके से प्रूव करेंगे. यस, कि पुनर्जन्म होता है. उसके ऊपर भी केस स्टडी हो चुकी है, एंड देयर आर थाउजेंड बुक्स आर अवेलेबल, ठीक है. रीइनकार्नेशन, तो इसका क्या है, रीइनकार्नेशन मतलब होता है कि उस व्यक्ति को पुराने जन्म का क्या रहता है, याद रहता है कि प्रीवियस लाइफ में कौन था, मेरा नाम क्या था, कौन से गांव में मेरा जन्म हुआ था, मेरे माता पिता का नाम क्या था. बट ये सब हर व्यक्ति के साथ नहीं होता है, ठीक है. कुछ स्पेशल होते हैं, कुछ बोलते हैं ना, कुछ बिरले लोग ही होते हैं, ठीक है, जिनको याद रहता है. हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है. तो ये मतलब पास्ट लाइफ मेमोरीज. तो एक डॉक्टर हैं या साइंटिस्ट बोल सकते हैं, उनका नाम क्या है, आयन स्टीवेंसन, ठीक है. बहुत ही जाने माने हैं, ये कोई साधारण डॉक्टर नहीं है. आप गूगल क्रोम में सर्च करोगे तो आपको जैसे ही इनका नाम डालोगे तो क्या आ जाएगा, एनडी, ओबी, रीइनकार्नेशन, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है. आयन स्टीवेंसन क्या बोल रहे हैं, ये प्रोफेसर हैं, ठीक है. तो इनने 3000 केसेस फाइंड आउट किए हैं, किसके ऊपर, रीइनकार्नेशन के ऊपर, ठीक है. एनडीओबी आल्सो एंड रीइनकार्नेशन के ऊपर भी. तो रीइनकार्नेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, पुनर्जन्म. उसी व्यक्ति का दोबारा से क्या हुआ है, रीइनकार्नेशन, पुनर्जन्म हुआ है. मतलब सेम सोल है, ठीक है, बस खाली शरीर बदला है बस. तो देयर आर मैनी बुक्स अवेलेबल, रीइनकार्नेशन. तो वो व्यक्ति जो है फिर उसमें बताता है. अब इसमें क्या होता है कि चूंकि उसको प्रीवियस लाइफ का थोड़ा सा याद रहता है कि हाँ प्रीवियस लाइफ में मेरी मृत्यु कैसे हुई थी, किस कारण से मैं मरा था. तो उसमें क्या होता है कि इस लाइफ में क्या होगा, जैसे ही वो उस चीज़ के कांटेक्ट में आएगा उसको क्या लगेगा, डर लगता है. क्या लगता है, डर. मतलब जैसे ही वो उस चीज़ को देखेगा मतलब पूरा घबरा जाएगा. क्या हो जाएगा, घबरा जाएगा. मतलब वो ज़्यादा लंबे समय तक देख नहीं सकता है. जैसे फोबियास कम फ्रॉम पास्ट लाइफ. फोबियास का मतलब क्या होता है, डर. क्या होता है, डर. तो ये रीइनकार्नेशन के कारण ये हो रहा है. फोबियास आर रिलेटेड टू द मोड ऑफ डेथ ऑफ पर्सन हुज लाइफ इज बीइंग रिमेम्बर्ड. ठीक है, कि प्रीवियस लाइफ में किसी कारण से उसका जो डेथ हुआ है वो अभी इसको ये याद आ रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स, तो अभी देखें, यहाँ पर देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इफ द प्रीवियस लाइफ एंडेड इन ड्रॉइंग देयर वुड बी अ फोबिया ऑफ वाटर. कि प्रीवियस लाइफ में कोई व्यक्ति अगर कैसे मरा है, डूब के मरा है, तो इस लाइफ में क्या होगा, वो
जैसे ही नदी देखेगी, समुद्र देखेगा, वो जाएगा ही नहीं। आप उसको कितना रिक्वेस्ट करोगे, चल थोड़ा सा आते हैं, ना मैं नहीं जाऊँगा, मतलब वो ज़्यादा ही डरेगा, ज़्यादा ही डरेगा उसको, समझ बात। उसको तैरना आता भी है लेकिन फिर भी वो पानी के पास नहीं जाएगा, मतलब पानी का नाम सुनते ही उसको डर लगता है, समझे। तो इस प्रकार से थोड़ा मतलब हम बता सकते हैं कि उसके कुछ ना कुछ पानी के साथ उसका कुछ ना कुछ क्या है, नाता है, समझ रहे बात को, तो वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति मर्डर के साथ मरा हुआ है प्रीवियस लाइफ में, चाकू से, ठीक है। तो जैसा ही वो चाकू देखेगा किसी हाथ में, वो क्या लगेगा उसको, वो पास ही नहीं जाएगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपका अगर यहाँ पर आपको चाकू दिखाएंगे तो हाँ थोड़ा सा डर लगता है, चाकू तो है हाथ में, लेकिन फिर भी हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है ना, मुझे नहीं घुसाएगा चाकू। चाकू दिखा रहे हैं लेकिन डर नहीं लगेगा। लेकिन जिसका मृत्यु हुआ है इसके कारण, मर्डर के कारण, वो चाकू देखेगा मतलब वहां से पूरा भागेगा उधर, मतलब कुछ ना कुछ उसका चाकू के साथ क्या है, कनेक्शन, ठीक है। तो वही है इसमें क्या, इफ द प्रीवियस लाइफ एंडेड इन स्टैबिंग देयर वुड बी अ फोबिया ऑफ ब्लेडेड वीपन्स, ठीक है। जैसे ही शूटिंग होगा, वर्ल्ड वार हो रहा है, वो इस प्रकार की सीन देखने से डर लगता है, मतलब हॉरर मूवीज, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, अभी फ्यूचर में थर्ड वर्ल्ड वार, ठीक है ना, इस तरीके से। ये है, इफ इट एंडेड इन शूटिंग देयर वुड बी अ फोबिया ऑफ फायर आर्म्स, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे अभी होने वाला था भाई, फाइटिंग होने वाला था, ठीक है, लेकिन समहाउ आर एस्केप हो गया, बच गया, ठीक है। एंड देन एक और एग्जांपल है जुड़वा, ठीक है। ट्विंस उसको बोलते हैं, क्या बोला जाता है, ट्विंस। कितने लोगों ने ये देखा है, ट्विंस ब्रदर देखे हैं ना, और बहुत सारे लोगों ने देखे हैं तो उसको समझाने की जरूरत तो नहीं है फिर, मुझे लग रहा है ऑलरेडी सब लोगों ने देखा है, ठीक है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो उस समय तो एक मतलब छोटा बच्चा था, उसकी 6 उंगलियां थी, हमारी कितनी उंगलियां होती हैं, 5, उस बच्चे की कितनी उंगलियां थी, 6। आप में से किसी व्यक्ति ने देखा जिसकी ये उंगलियां 6 हों, तो कॉमन है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो फोबियास में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ट्विंस में आपको देखेंगे कि वन सोल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, वन सोल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, बाहर नहीं अंदर ही है, जब वो गर्भ में रहता है तब उसी समय ऐसा होता है कि वन सोल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको स्ट्रक्चर पूरा एक जैसा ऐसा लगेगा कि अरे ये तो वही है, मतलब कई बार ऐसा होता भी है, स्कूल टाइम पे भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, 2 बच्चे थे सेम डिक्टो, पूरा सेम दिखते थे। तो कई बार इसमें क्या होता है, धोखा हो जाता है इसके साथ, कई बार इस केस में क्या होता है हमारे साथ धोखा, हमें लगता है कि यार मैं तो अभी इसके साथ ही बात कर रहा था, लेकिन बोले नहीं नहीं मैं तो जस्ट अभी आया, मैं तो था ही नहीं, नहीं अभी तो मेरे साथ बात कर रहा था, अरे नहीं मैं तो अभी आया। क्यों, धोखा खा गए हम, हमें लग रहा था कि वास्तव में ये वही है, लेकिन ये वो नहीं है। हमारे आपको पता है मायापुर में जो है पंकजांगिरी प्रभु और जन्निवास प्रभु, तो प्रभुपाद की हमारी डिसाइपल हैं 2 फॉरेन डिवोटीज, फॉरेनर डिसाइपल्स, डिक्टो एक जैसे लगते हैं, आपको दिखा सकते हैं अगर बोलोगे तो, डिक्टो पूरा एक जैसे लगेंगे। मैं तो कई बार कन्फ्यूज हो गया, मुझे लग रहा था ये तो वही है जिन्होंने मुझे कंठी माला पहनाया, उनको प्रणाम करते, पता चला ये तो दूसरे हैं, ये तो एक जैसे डिक्टो लगते हैं। तो शरीर में आपको स्ट्रक्चर में सेम लगेंगे लेकिन फिर भी अंतर है। अंतर कहाँ है, दोनों की कॉन्शियसनेस में अंतर है, दोनों के थॉट्स प्रोसेस में अंतर है, विचारों में अंतर है। ट्विंस हैं लेकिन फिर भी क्या है, अलग अलग ही हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, रीइंकार्नेशन। चलिए ठीक है, इसका एक पायलट का एक वीडियो है जिसका क्या हुआ है, रीइंकार्नेशन हुआ है। क्या हुआ है, रीइंकार्नेशन। तो उसको प्रीवियस लाइफ का सब कुछ याद है कि मैं पहले कैसे मरा था, अभी वो क्या है, छोटे सा बच्चा है, वो सब कुछ जा रहा है, एयरपोर्ट के पास जा रहा है, पूरा खेल रहा है, सब कुछ मतलब ऑपरेट कर रहा है पायलट। रीइंकार्नेशन का वीडियो है ये। Boyish good looks. James M. Houston, raised in the Midwest. James M. Leininger, a young boy from the body. Whoa! There's something in the eyes. It's undeniable. That's not all they share. Somehow James Houston's spirit has affected my son, either through reincarnation. I don't know how it happened. I can read the Japanese easy as pie. Initially, what caught my attention was James's extreme fascination with airplanes. And every night he slept with his G.I. Joe action figures, which he named. I took him to the Catamount Flight Museum. Here's home video. While the other kids casually look at the plane, 2-year-old James seems to inspect it. Watch as he checks the underbelly.
then climbs inside, donning the headset. I said, oh look, there's a bomb in the bottom. He said, that's not a bomb, that's a drop tank. Bouncing about in the cockpit, James was flying high. That night, their world would change forever. He started having the nightmares, and that was my first indication that there was something wrong. It was a panic-stricken, terrorized screaming. Over and over again, James had the same terrible nightmare, 4 to 5 times a week. He was too young to explain the dream, but he could try. Bombing ships, he sees men parachuting. There's another one where planes are dropping bombs. He would just be crying. He'd say, airplane crash on fire, and the woman can't get out. He laid on his back and kicked up at the ceiling, and he goes, Mama, the little man's going like this. And he laid on his back and kicked his feet up. The little man's going, ooh, 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 can't get out. And I said, well, who's the little man, baby? He goes, me. I thought Bruce and I were just gonna faint. They questioned, what kind of plane? Corsair. Why did your airplane crash? My plane was shot down. Who shot your plane? He looked at me like I was a village idiot. He said, The Japanese. I kept thinking, where's he getting this? I was a stay-at-home mom, so I knew that there wasn't anything that he was being exposed to. Not exposed to in this life, but perhaps, just maybe, somebody else was. Decades earlier, James Houston grew up with the same insatiable fascination with airplanes. He became a naval fighter pilot, fought in World War II. March 3rd, 1945, during a mission near Iwo Jima, he took a direct hit. At age 21, was declared missing and presumed dead. where did he take off from a boat? Do you remember the name of your boat? He said Natoma. Found several thousand hits on board the Natoma. The USS Natoma Bay launched into battle headed for Iwo Jima in the fight for Lady Gaul. It's the biggest naval battle in the history of the world. Leo Pyatt served on the ship. From his home in Ohio, he organizes the Natoma Bay reunions. That's how Bruce found him. I wanted to disprove it. He asked a few questions about, did I know some of the people? Oh yeah, I remember those people. And so he got very quiet. It was all real. The people and places James described actually existed. And remember those G.I. Joe dolls that James named? Turns out, 3 men with the same names, first and last, served on the Natoma and were killed in action. James said they greeted him in heaven after his crash. I always asked him, do you remember what your name was? And he always said James. But his name is James. Yes, there was a Jim Houston, or rather large shell, just hit him in the engine and it burst into flames and went down. They showed Leo the drawings. He was right on that. I'm sure, in my mind, that he was there. Leo invited James, now 3, to the reunion. James recognized several pilots, even called him by name. You're Bob Greenwald. I'm serious. You never met Bob Greenwald? No, I never met him before. And someone else was invited. James Houston's sister, Anne. And he goes, it's not Anne, it's Annie. She wasn't my oldest sister. I had an older sister than that. And I said, you did? Who was that? And he goes, Ruth. I mean, Ruth. Annie is what they called me when I was little. Knowing my name, my sister's name, things that my brother did when he was a kid. It's too amazing to describe how he can feel that way, but he does. He considers me his sister. But does she consider James her brother? I think it's probably a reincarnation of my mother. Anne was so touched, she gave James items from her brother's final effects. The little George Washington bust had been on my brother's desk all through school. I said, where's the statues that I put on my desk? As James gets older, his memories of James Houston and the nightmares are beginning to fade. But his knowledge of airplanes and his passion for flying continues to soar. The Corsair was my favorite fighter. The Corsair was fast, agility was very good. Why him? James had never said anything about why he's here. One of God's unexplained mysteries. Suzanne Stratford, Fox 8 News.
ठीक है। तो आपने देखा वीडियो, ये किसका एग्जाम्पल दिखाया आपको? रीइनकार्नेशन का, ठीक है। तो उसका नाम था जेम्स। तो प्रीवियस लाइफ में जितने भी पायलट्स थे सबका नाम उसको याद था, इवन उसकी जो बहन सिस्टर थी उसका भी सब पता था उसको, लेकिन अभी वही जो सिस्टर है वो बता रही कि ये मेरा कौन है? ब्रदर है। लेकिन इस लाइफ में क्या हुआ है? उसका रीइनकार्नेशन हुआ है। सो दे आर सम केस स्टडीज। तो ये 2 एग्जाम्पल्स, ये मतलब वीडियोस थे। ओके, सो नाउ तो आप लोगों को पता चल गया अभी 4 बेसिस के एग्जाम्पल कि हम लोग कौन है? सोल है। हम लोग शरीर नहीं है, ठीक है। मैं उस दिन आपको बता रहा था कि हम लोग बोलते हैं क्या? हाँ, ये एग्जाम्पल रीइनकार्नेशन का किस स्टडी, इसका नाम है शुक्ला। क्या नाम है? शुक्ला। तो वो बता रही है कि प्रीवियस लाइफ में मेरा घर कहाँ पे थे, मेरे मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड, डॉटर, सबका नाम बता रही थी वो, इंडिकेट करके, राइट। तो ये शुक्ला गुप्ता का नाम आप सर्च कर सकते हैं, उसमें आ जाएगा पूरा हिस्ट्री, शुक्ला गुप्ता रीइनकार्नेटेड, ठीक है। तो हमारे पास और कुछ स्लाइड्स बाकी हैं। तो ऐसे कुछ आप देख सकते हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, फेमस साइंटिस्ट, जो इनके ऊपर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। किसके ऊपर? रीइनकार्नेशन के ऊपर विश्वास करते हैं, ठीक है। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ठीक है, जॉन एडम्स और सोक्रेट्स। तो आप पढ़ सकते हैं, फाइंडिंग माई सेल्फ टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, आई बिलीव आई सेल इन सम शेप और अदर ऑलवेज एग्जिस्ट। मतलब कि मैं किसी न किसी शरीर में हमेशा हूँ। इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की। कि मतलब पहले मैं किसी और शरीर में था, अभी इस शरीर में हूँ, लेकिन हमेशा मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। मतलब किसकी बात कर रहा है? कि आत्मा की, कि आत्मा हमेशा एग्जिस्ट रहती है। तो ये सब बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स बोला, दोज सोल्स हु रिवोल्टेड अगेंस्ट गॉड वर प्लेस्ड हियर टू ट्रांसमाइग्रेट थ्रू वेरियस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एक्सेट्रा। तो जो भगवान के नियम को नहीं मानते हैं उनको मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। उनको कौन सा शरीर मिलता है? बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ट्रीज, जो भगवान के नियमों को क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। और सॉक्रेट्स, किन लोगों ने नाम सुना है सॉक्रेट का? सुना होगा, सॉक्रेट बहुत फेमस है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट देयर ट्रूली इज सच अ थिंग एज लिविंग अगेन एंड द लिविंग स्प्रिंग फ्रॉम द डेड। अगेन स्पीकिंग अबाउट द सोल, ठीक है। सो दीज आर सम फेमस साइंटिस्ट जो कि इन पे विश्वास करते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ लिविंग पर्सन एंड रोबोट, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था, कैमरा और उसके बारे में बता रहा था। क्या लगता है आपको? इज मैन नॉट जस्ट अ पावरफुल कंप्यूटर और रोबोट, या उससे भी ज्यादा है? उससे भी ज्यादा है। जो मैं बताया ना, कैमरे का एग्जाम्पल बताया था। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर कैमरा मूवी को देख रहा है, मतलब कोई ड्रामा एक कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है और वही ड्रामा लिविंग बीइंग के द्वारा देखा जा रहा है। जैसे मूवी मैं देख रहा हूँ और उसी मूवी को कैमरे से रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वही अंतर है इसमें। तो क्या होगा? ड्रामा रिकॉर्डेड बाय कैमरा एंड ड्रामा ऑब्जर्व्ड बाय द जजेस। व्हाट इज द डिफरेंस? ये उसका साउंड है बट लेकिन शायद एनीवे तो वही है। तो यहाँ पे क्या है? लेफ्ट वाला जो है वो क्या है? उसको कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है। राइट वाले को क्या है? राइट वाले को साक्षात जो जज हैं उसको देख रहे हैं। क्या अंतर है दोनों में? जितने भी डिफरेंस है ये सब आपकी स्क्रीन के सामने आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कि जो लेंस में है वो क्या है? कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो रो रहा हो, वो गा रहा हो, वो कुछ भी कर रहा हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो खाली रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो अपना मोबाइल लगा हुआ है, वो रोएगा गाएगा नहीं। लेकिन ये जो लोग देख रहे हैं वो क्या करेंगे? उनकी इमोशंस चेंज होंगी। जब वो हंसेगा तो इनकी इमोशन चेंज होगी, जब वो रोएगा उनकी इमोशंस चेंज हो जाएंगी। तो बस ये अंतर है किसमें? लिविंग मैन और डेड मैटर में, ठीक है। इनके अंदर एक्सपीरियंस है, सोरो, एंगर, एलिशंस, कॉन्शियसनेस, एबल टू जज, ठीक है। नाउ एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से एक प्रश्न पूछते हैं। सो इसके लिए आप लोग पढ़ सकते हैं। वो कहाँ गया? कॉर्डलेस माइक कहाँ गया? वेयर इज कॉर्डलेस माइक? ओके, कोई पढ़ सकता है उसको पीछे? कैन यू रीड? ओके, लेफ्ट पढ़िए उसको। ये प्रश्न पूछ रहे हैं स्वामी जी से, प्रभुपाद जी से। Why should we bother about the shape so
सम सोल, नॉट सेम, सम। हाँ, तो ये प्रश्न समझ में आएगा क्या पूछ रहे हैं स्वामी जी से, कि हमारा जो शरीर है वो तो क्या मशीन की तरह ही है कि नहीं, तो हम सोल के बारे में हम क्यों ज़्यादा डिस्कस करना उसके बारे में, ठीक है। बोल रहे हैं कि दैट मशीन गेट्स बोर्न आउट एंड क्रैशेस। अभी जैसे अभी शरीर यंग है, कुछ समय के बाद बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, इसमें सोल का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों जानने की जरूरत है हमें सोल के बारे में। तो देखो पूर्वा जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए इनको आंसर, ठीक है। और दूसरा कोई पढ़ सकता है, कैन यू रीड आंसर में पूर्वा जी तो क्या बोल रहे हैं, पढ़िए, लाउडली पढ़ना है। Does your car or computer grow? Do you have a male and female car that can unite and produce a baby car? A living body undergoes 6 changes, whereas matter just depreciates. It is the soul that makes living body alive. समझ में आ गया क्वेश्चन, उसका आंसर मिल गया उसको, कि एक कार को दूसरे कार से ऐड करेंगे तो तीसरी कार बनती है क्या, नहीं बनती है। तो वो केवल किस में पॉसिबल है, लिविंग एंटिटीज में, ठीक है, वो डेड मैटर में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हम डेड मैटर से ऊपर हैं। और जो डेड मैटर होता है उसमें केवल क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है, केवल डिग्रेडेशन होता है केवल, ठीक है। जैसे मोबाइल है, अभी नया है, कुछ समय के बाद क्या होगी, इसकी क्वालिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, केवल कम होगी। लेकिन लिविंग एंटिटी के अंदर कितने चेंजेस होते हैं, 6 चेंजेस। कितने होते हैं, 6 चेंजेस। डेड मैटर के अंदर केवल कितना होता है, केवल एक, बस डिग्रेडेशन होगा। आज नया मोबाइल खरीदा, अब धीरे धीरे क्या होगा, केवल डिग्रेडेशन ही होगा बस। तो लिविंग एंटिटी है, तो इससे भी प्रूव हो रहा है कि यस हम क्या है, आत्मा, क्योंकि हमारे अंदर कितने चेंजेस होते हैं, 6, ठीक है। अ लिविंग बॉडी अंडरगोज 6 चेंजेस, ठीक है, ये हो गया। मैटर इज ओनली dwindles. A male and female living body multiply similar species. Machine can't reproduce by union. And living body has consciousness, thinking, feeling, willing, while matter has no consciousness. ठीक है। Then, तो what are the 6 changes? आप देख सकते हैं लिविंग बॉडी के अंदर कौन कौन से 6 चेंजेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारा क्या हुआ था, सबसे पहले जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट में चला गया, जन्म हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ, जन्म के बाद क्या होता है, ग्रोथ। अभी हम बढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है, ग्रोथ। उसके बाद फिर क्या होता है, मेंटेनेंस, ठीक है। देन उसके बाद प्रोडक्शन बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन उसके बाद dwindling एंड फाइनली डेथ। सो दीज आर दी 6 चेंजेस। ये कहाँ किस में होता है, डेड मैटर में नहीं होता, किस में होता है, लिविंग एंटिटी में, ठीक है। तो अभी क्लियर हो गया ये। नाउ मैकेनिज्म ऑफ माइंड, तो ये तो शॉर्ट है, बस इसको खाली समझना है। जिसमें आपको बता रहा था कि 3 कवरिंग होती है हमारी, कौन कौन सी 3 कवरिंग। देखिए, तो यहाँ पर 3 शरीर के बारे में बात की जा रही है। कितनी, 3 शरीर। ये अभी आपको जो दिख रहा है, ये कौन सा शरीर है, ग्रॉस बॉडी। ये क्या है, ग्रॉस बॉडी। ये किससे मिलकर बनी है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ठीक है। इस ग्रॉस बॉडी के अंदर एक और शरीर है, उसको क्या बोलते हैं, सटल बॉडी। तो अभी मैं बता रहा था ना, उसमें सटल बॉडी ऊपर से देख रहा है, तो ये वही है सटल बॉडी। सटल बॉडी किससे मिलकर बनती है, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। अब नाम ही सटल है, क्या है, सटल। सटल का मतलब क्या होता है, जिसको हम अपनी आंखों से, नेकेड आंखों से नहीं देख सकते। नेकेड आंखों से क्या, आप तो चश्मा लगा के भी नहीं देख सकते, लेंस लगा के, ठीक है। सटल बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। आप में से कितने लोगों ने माइंड को देखा है, नहीं देखा, लेकिन मन होता है कि नहीं होता है, कैसे विश्वास कर लिया। बुद्धि को कितने लोगों ने देखा है, बुद्धि देखा है आंखों से बुद्धि को, लेकिन बुद्धि होती कि नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, कोई जरूरी है कि जो चीज़ नहीं दिख रही है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना। जैसे कई बार लोग बिलीव करते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग, लेकिन वो हर समय पॉसिबल नहीं है, वो नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। देन सटल बॉडी के अंदर क्या रहती है, आत्मा। तो आत्मा कहाँ है, सटल बॉडी के अंदर। माइंड, बॉडी और माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो के अंदर क्या है, आत्मा। तो आत्मा का लक्षण क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। इसको बोलते हैं सत, चित, आनंद। क्या लिखा है, सत, चित, आनंद। तो ये है। तो वास्तव में हम अब हमें इतना पता चल गया कि हम शरीर नहीं, हम क्या है, आत्मा। तो हमारा नेचर क्या है, होना चाहिए, सत, चित, आनंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सत, चित, आनंद। सत का मतलब होता है इटर्नल, इटर्नल जो कभी नष्ट नहीं होता है। चित्त का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ नॉलेज,
फुल ऑफ नॉलेज, और ब्लिस का मतलब होता है फुल ऑफ आनंद। लेकिन हम देखते हैं कई बार हम हमेशा तो हम हैप्पी मूड में नहीं रहते हैं, कई बार हम निराश भी हो जाते हैं जब एग्जाम अच्छा नहीं जाता है तो, है कि नहीं? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हम जो रियल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उसको हम अभी क्या है भूल गए हैं। हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ? शरीर। तो इसलिए अभी हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, इसलिए हम ये लक्षण हमारे अंदर नहीं दिख रहे हैं, क्या? सच्चित आनंद। तो जब हम इस सोल कॉन्शियसनेस में जब आ जाएंगे तो फिर हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखेंगे, सत, चित और आनंद। हम हमेशा खुशी रहेंगे, कभी चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होंगे, समझिए बात को। तो वो उसी लेवल पे हमें पहुंचना है, ठीक है ना? हमेशा हम हैप्पीनेस में रहें। आज हर व्यक्ति हैप्पीनेस के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, पैसों के माध्यम से, ड्रिंकिंग के माध्यम से, स्मोकिंग के माध्यम से, लेकिन उसको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा। वेयर इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस कहाँ है? हैप्पीनेस कहाँ है? हैप्पीनेस बाहर नहीं है। मैंने पहले सेशन में क्या बोला था? हैप्पीनेस बाहर नहीं है, हैप्पीनेस कहाँ है? अंदर है, ठीक है? सो ये है मैकेनिज्म ऑफ माइंड। सो 3 पार्ट्स, सटल बॉडी, इंटेलिजेंस, माइंड। इंटेलिजेंस का काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग, के काम करना है या नहीं करना है, मूवी देखने जाना है या नहीं जाना, ये कौन डिसाइड करेगा? इंटेलिजेंस। मन का केवल ये काम, मन क्या करता है? स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, प्रीवियस एक्सपीरियंस, जिसको बोलते हैं थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। बस मन के केवल 3 काम ही हैं, क्या? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। एक्शन लेना कि नहीं लेना ये मन का काम नहीं है। आपको गुलाब जामुन खाना है या नहीं खाना है, मन केवल क्या करेगा? ओह गुलाब जामुन कितना टेस्टी है, बात पहले सोचेगा, उसके बारे में फिर फील भी करेगा और इच्छा भी करेगा खाने की। लेकिन खाना है या नहीं खाना है ये किसका काम है? ये इंटेलिजेंस का काम है, खाना है या नहीं। एक्शन का जो काम है, एक्शन लेना कि लेना, ये बुद्धि काम करेगी। मन के केवल 3 काम है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ठीक है? जैसे गुलाब जामुन कितने लोगों ने देखा है? सबने देखा है। कितने लोगों ने खाया है? अब जैसे नाम आता गुलाब जामुन, अभी थिंकिंग करते हो उसके बारे में, सोचते हो। जैसे मैंने गुलाब जामुन बोला, तुरंत आपके मन में क्या है? उसका शेप आ गया। हाँ, गोल गोल होता है, डार्क रेड कलर का होता है, पूरा मीठा होता है, कहीं से भी खा लो उसको। तो आप क्या कर रहे हो? थिंकिंग कर रहे हो, फीलिंग भी कर रहे हो उसको, उसका टेस्ट भी आपकी जीवा में आ गया तुरंत। कुछ लोग बोले हाँ अभी मिलेगा ना क्लास के बाद रसगुल्ला। तो थिंकिंग, फीलिंग और लास्ट में फिर क्या हो रहा है? विलिंग, इच्छा भी हो रही है, हाँ सर काश दे भी दोगे तो अच्छा हो जाता है, बस खाली मुंह में लार आ रहा है। तो मन क्या कर रहा है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। लेकिन खाना है कि नहीं खाना ये क्या है? बुद्धि का काम है, एक्शन। और है फिर 5 हमारे सेंसेस के, ये जो भी हम कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, कड़वा लग रहा है, मीठा लग रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? हमारे सेंसेस की वजह से। तो हमारे 5 सेंसेस हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? चीज़ों को एंजॉय करते हैं। समझ रहे बात को? कौन कौन से? आइज, ईयर, टंग, स्किन एंड नोज। ये 5 सेंसेस की वजह से, हमारे 5 सेंसेस की वजह से ही हम क्या कर रहे हैं? चीज़ों को रस ले पा रहे हैं। अगर सेंसेस ना हो तो हम चीज़ों का रस नहीं ले पाएंगे। गुलाब जामुन आपको मीठा नहीं लगेगा, करेला कड़वा नहीं लगेगा अगर सेंसेस ना हो तो, ठीक है? तो सेंसेस वास्तव में क्या है? मीडियम है। अल्टीमेटली मेन जो सोर्स है, जो भी हमें मीठा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, वो वास्तव में किसकी वजह से हो रहा है? ओरिजिनली आत्मा की वजह से। सेंसेस क्या है? उसका माध्यम, केवल उसका क्या है? माध्यम, ठीक है? जैसे हम चल रहे हैं अभी, तो पैर चाहिए, तो पैर तो केवल एक क्या है? माध्यम है। लेकिन चला कौन रहा है उसको? आत्मा। शरीर के अंदर आत्मा है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आत्मा निकल जाएगा तो ये पैर होने से भी कुछ काम नहीं करेगा। जैसे कार है आपके पास, लेकिन ड्राइवर नहीं होगा तो कार काम नहीं करेगी। तो कार तो केवल एक माध्यम है, लेकिन वास्तव में वो ड्राइवर कौन है? आत्मा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। तो ये हैं 5 सेंसेस, 5 घोड़े हैं, ठीक है? तो 5 घोड़े 5 अलग अलग सेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। कौन कौन से सेंसेस हैं? आपको दिख रहा है ना उसमें डायग्राम में? आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग, ठीक है? तो ये 5 सेंसेस हैं। तो ये 5 घोड़े किसको इंडिकेट कर रहे हैं? 5 सेंसेस को। 5 हॉर्सेस रिप्रेजेंट 5 सेंसेस। और ये जो डोरी है जो घोड़ों से बंधी है, वो किसको इंडिकेट कर रही है? माइंड को। तो माइंड का काम क्या होता है? डोरी का काम क्या होता है? डोरी अगर टाइट होगी तो घोड़े क्या होंगे? पूरा सीधे पाथ पर जाएंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं। और डोरी थोड़ी सी लूज हो जाएगी तो क्या होगा? थोड़ा सा रिलैक्स कर दोगे तो क्या होगा? घोड़ा इधर उधर भागेगा। देखा होगा नहीं? इसलिए आप देखते होंगे तो जैसे घोड़ा गाड़ी को देखा ना आप लोगों ने? घोड़ा गाड़ी जैसे घोड़े को रोकना होता है तो जो ड्राइवर है, जो हाथ में जो रस्सी होती है, वो क्या करता है? पूरा एकदम टाइट कर लेता है। टाइट होने से क्या होता है? उसके मुंह में जो रस्सी है नाक में, तो उसको बहुत पेन होता है। आप देखो नाक में से जब रस्सी घुसाएंगे, कुछ भी घुसाएंगे तो क्या होता है? बहुत ही अजीब सा लगता है ना? तो तुरंत जैसे खींचता है तो नाक पूरी खिंच जाती है, तो तुरंत इमीडिएटली खड़ा हो जाएगा।
तो वो है, तो माइंड है रस्सी। और उसके बाद फिर जिस व्यक्ति के हाथ में रस्सी है वो व्यक्ति कौन है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस गाइड किसको करता है? मन को। क्या घोड़े को रोकना है, क्या नहीं रोकना है, खींचना है या नहीं खींचना है, ये कौन बोलेगा? इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस को भी गाइड कौन करता है? आत्मा। और आत्मा को गाइड कौन करता है? बोलो पुरुष जी वो तो दिख नहीं रहा है चित्र में, तो इसके बाद तो खत्म ही होगा डायग्राम, कुछ तो है ही नहीं, आत्मा अल्टीमेट है। यस, इसके बाद भी है, वो कौन है? सुपर सोल। सोल फिर सुपर सोल। तो सुपर सोल जो जिसको हम बोलते हैं परमात्मा, क्या बोलते हैं? परमात्मा। वो किसको गाइड करते हैं? आत्मा को। आत्मा किसको गाइड कर रहा है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस किसको गाइड कर रहा है? माइंड। माइंड किसको गाइड कर रहा है? सेंसेस। तो अल्टीमेटली अगर सोल सही डायरेक्शन पे जाएगा, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? राइट ट्रैक पे जाएंगी। ठीक है, इसलिए हमें, इसलिए सोल के बारे में जानना बहुत क्या है? जरूरी है। समझ गया बात को? ठीक है। सो लॉर्ड कृष्णा सेज इन भगवद गीता 6.6, क्या बोलते हैं? कोई पढ़ सकता है इसको? अच्छा ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोलिए। बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। भगवद गीता 6.6। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? फॉर हिम वन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड इज द बेस्ट फ्रेंड। जिस व्यक्ति ने मन को कंट्रोल कर लिया है, मन क्या है? उसका मित्र है। और बट फॉर वन हु हैज फेल्ड टू डू सो हिज माइंड विल रिमेन ग्रेटेस्ट एनिमी। जो व्यक्ति मन को कंट्रोल नहीं कर पाया, मन क्या बन जाएगा? उसका शत्रु। तो मैं पूछूं, मन हमारा शत्रु है या मित्र है? आप क्या बोलोगे? डिपेंड करेगा। अगर हम कंट्रोल कर ले रहे हैं मन को, तो वो क्या है? हमारा फ्रेंड है। मतलब आप अगर मन को कंट्रोल कर रहे हो तो मन क्या है? आपका फ्रेंड। और मन आपको कंट्रोल कर रहा है तो मन क्या बन गया? आपका शत्रु। तो कौन सा चीज अच्छा है? आप मन को कंट्रोल करो या मन आपको कंट्रोल करे? हम मन को कंट्रोल करें। लेकिन अभी हमारे साथ क्या हो रहा है? हर समय क्या होता है? अभी उल्टा हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? मन जैसा बोल रहा है, हम ऐसा करते हैं। नहीं हो रहा है क्या प्रैक्टिकली? यस। तो अभी हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा। हम जैसा बोलेंगे मन वैसा करेगा। नहीं, हर सैटरडे को 3:30 पे योगा क्लास होती है, कुछ भी हो जाए क्लास मिस नहीं होगी। मतलब आप मन को गाइड कर रहे हो, तो मन से टीचिंग नहीं लेना है, हमें मन को टीच करना है। समझ आएगी बात को? अभी के लिए क्या हो रहा है? मन हमें पढ़ाता है, तो हमें मन से सीखना नहीं है, मन को सिखाना है। गॉट इट पॉइंट? तो ये कब होगा? जब हमारी इंटेलिजेंस क्या होगी? स्ट्रांग होगी। और इंटेलिजेंस स्ट्रांग होने के लिए सोल कॉन्शियसनेस होना बहुत क्या है? जरूरी है। उसके लिए गीता पढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, नेचर ऑफ द माइंड इन अ चैरियट। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, इट विल बी योर बेस्ट फ्रेंड अगर मन क्या है? कंट्रोल है। और अगर अनकंट्रोल है तो योर एनिमी। देन कैन द माइंड बी कंट्रोल्ड? यस। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि चाकू अच्छा है या बुरा है, क्या बोलोगे? चाकू अच्छा है या बुरा है, क्या बोलोगे? डिपेंड करता है। क्या करता है? डिपेंड। अगर ये चाकू, ठीक है, इसी में देख लेते हैं, ये चाकू अगर सर्जर के हाथ में है तो ये चाकू क्या है? अच्छा है। लेकिन अगर यही चाकू किसके हाथ में है? मर्डर के हाथ में है, तो ये क्या है? बुरा है। तो चाकू अच्छा बुरा नहीं है, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग इट दैट बिकम्स गुड और बैड। ठीक है, तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सो व्हाट इज गीगो प्रिंसिपल? मैंने बताया था कि गीगो प्रिंसिपल, मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा अंदर डालोगे वैसे ही बाहर निकलेगा। जैसा खाओगे, आज रात को जैसा खाओगे वैसे निकलेगा सुबह सुबह। पास्ता खाओगे तो बस हरे कृष्णा। समझ रहे बात को? तो खाने पीने का पूरा है, जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारे जो मेंटल जो विचार हैं, थॉट्स हैं, वो किसके ऊपर टिके हुए हैं? पूरा खाने पीने के ऊपर। ठीक है, इसलिए हमें सात्विक खाना खाने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा? सात्विक, सत्वगुणी, ना रजोगुणी ना तमोगुणी। हालांकि इसके ऊपर बहुत डीप सेशन है और आगे आपको हम बताएंगे तीनों गुणों का प्रभाव कैसे होता है हमारे ऊपर, रजोगुणी, सत्वगुणी और तमोगुणी। ओके, सो गुड इन गुड आउट। वेयर डू वी गेट अवर स्क्रिप्ट? कहाँ से हमें मिलेंगे स्क्रिप्चर्स? मतलब ये बता रहा है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो कैसे बनती है। तो उसमें बताते हैं कि किस प्रकार की आप जो बुक पढ़ रहे हो,
किस प्रकार की मूवी आप देख रहे हो, किस प्रकार का म्यूजिक आप सुन रहे हो और किस प्रकार के आपके फ्रेंड सर्कल हैं। जैसे बोलते हैं कि आप वास्तव में कौन हो कैसे पता चलता है, आपके फ्रेंड की जिस प्रकार से आप फ्रेंड के साथ में हो उससे पता चलता है कि आप कौन हो। जैसे आप ड्रिंक कार्ड्स के साथ में हो तो लोग आपको नॉर्मली क्या बोलेंगे कि ये भी क्या होंगे, ड्रिंक कार्ड्स। आप मंदिर में बैठे हो तो लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, धार्मिक है। तो जैसे फ्रेंड होंगे आपके उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति कैसा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअल बुक्स लाइक भगवद गीता, ठीक है। अच्छी मूवीज़ देखना चाहिए, सात्विक मूवी देखना चाहिए, हॉरर्स या लस्टेड मूवीज़ ये सब हमें नहीं देखना चाहिए। इससे ये क्या करती हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को पूरा खराब कर देती हैं, ठीक है। अच्छी म्यूजिक सुनना चाहिए, भजन कीर्तन, जैसे अभी हमने हरे कृष्णा किया शुरू में, इस प्रकार की म्यूजिक सुनना चाहिए। ऐसे म्यूजिक सुनने से क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस प्यूरीफाई हो जाती है। लगा नहीं आपको, हरे कृष्णा जब कीर्तन किया था कैसा लग रहा था आप लोगों को, एकदम पूरा मन पूरा कंसंट्रेट हो गया था। लेकिन जब आप कोई बॉलीवुड का कुछ गाना सुनते हो तब कैसा लगता है, तब मन कंसंट्रेट होता है और एजिटेट हो जाता है, और एजिटेट हो जाता है, समझ रहे हो बात को। लेकिन जैसे ही हम ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन सुना, हरे कृष्णा सुना, तुरंत एकदम पूरा पीसफुल हो गया, रिलैक्स हो गया। यही अंतर है, ठीक है। फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड के साथ में रहना है, जो अच्छी बातें करें, अच्छा खाना खाते हैं, गलत नहीं मतलब गलत बातें नहीं बोलते हैं, ठीक है। सो गुड एसोसिएशन। सो देन नाउ फाइनली, अरे उल्टा जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो ये बताया मैंने आपको, इस मेंटल डायलॉग्स। कोई व्यक्ति बोलता है अरे मैं तो सेंचुरी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, सेकेंड ईयर में आ गया हूँ, कॉलेज में आने के बाद अगर मैं स्मोकिंग भी ना करूँ तो मेरा जीवन तो बेकार हो गया है ना। उसको लग रहा है अरे मैं अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया, भाई साहब एटलीस्ट कम से कम हाथ को सिगरेट तो पकड़ना मुझे आना चाहिए एटलीस्ट। तो वही बता रहा है स्मोकिंग हैबिट। माइंड क्या बोल रहा है, ओ आई एम इंजीनियर, आई शुड नो हाउ टू होल्ड सिगरेट एटलीस्ट। तो ये कौन बोल रहा है, मन बोल रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखो, और ये क्या बोल रहा है, स्मोकिंग मेक्स मी कूल। धुआं फूंक रहा है और क्या बोल रहा है, कूल बनाएगा। ये पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकल जीवन में? ये केवल रियल लाइफ में ही पॉसिबल है, ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। रियल लाइफ इज रियल लाइफ, रियल लाइफ इज रियल लाइफ। लेकिन हम क्या करते हैं, हर बार रियल लाइफ को क्या बना बैठते हैं, रियल लाइफ। ये हम 24 घंटा में ये तो करते हैं, रात को मूवीज देखते हैं, वो रियल लाइफ है। जो मूवी देख रहे हैं वो क्या है, रियल लाइफ है। लेकिन उसको हम क्या मान बैठते हैं, रियल लाइफ। इसलिए हर बार धोखा खाते हैं, अरे वो तो ऐसा बताया था, तो हुआ नहीं। अमिताभ बच्चन की माँ ने एक बार थप्पड़ मारा, अमिताभ बच्चन का नाम सुना है, सबने सुना, एक बार थप्पड़ मारा, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन क्या बोल रहा है, माँ मार और मार, माँ और मार। बेचारी माँ कुछ मारी नहीं, बच्चा दादा इमोशनल हो गया, छोड़ दिया। अब मूवी को हमने देखा, तो हमें क्या समझ में आ गया, ओ ये अच्छा टेक्निक है, माँ का भी थप्पड़ मारे तो ऐसा बोलो, क्या बोलो, माँ और मार माँ। तो अगर ये टेक्निक जब हमने अप्लाई किया, माँ ने पहले 2 थप्पड़ मारे, बोले माँ और मार, माँ ने 2 और लगाए। अरे यार ये तो टेक्निक काम नहीं की यार अमिताभ बच्चन वाली, क्योंकि वो क्या थी, रियल लाइफ। ये क्या है, रियल लाइफ। रियल लाइफ में काम नहीं करेगी, इसी ऊपर उठना है, ठीक है। रियल लाइफ में मत रहो, कहाँ पर आओ, रियल लाइफ में। बॉलीवुड में जो कुछ होता है वो केवल दिखावट है, केवल वास्तविकता पूरी क्या है, अलग है। वो हंसते हैं, डांस करते हैं, वो उनको सिखाया जाता है। आप में से कितने लोगों ने एयरप्लेन किया, ट्रेवल किया है, प्लेन कौन कौन बैठे हैं प्लेन में? एयर होस्टेस को देखा है, एयर होस्टेस को देखा है। जब आप बाहर निकलते हो तो एयर होस्टेस क्या करती हैं, थैंक यू वेरी मच, प्लीज विजिट अगेन, बोलते नहीं बोलती हैं? आपको क्या लग रहा है कि वो हृदय से बोलती हैं क्या? वो हृदय से नहीं बोलती हैं, वो उनको सिखाया गया है, बोलना पड़ेगा, नहीं तो लोग कैसे आएंगे प्लेन में। इसलिए वो एयर होस्टेस को रखे हैं, वो मैन को क्यों नहीं रखे, माता जी को ही रखे हैं। वो इम्प्रेस हो जाते हैं, क्या बोलिए, हाँ यस यस आई विल, यहीं पर आऊँ, आप भी आना, आऊँगा। जितने भी आज तक जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती हैं सब में माता जी लोग हैं, अट्रैक्शन होता है। 4 बूंदों वाला उजाला, समझे। उधर जाओ रेलवे स्टेशन पे, उधर भी अनाउंसमेंट चलता है, कौन है, स्वीट वॉइस है, अट्रैक्शन है, राइट। एनीवे, सो ये है। तो ये हमें नहीं सीखना है, इंजीनियर होकर हमें सिगरेट नहीं पकड़ना है। हमें क्या पढ़ना है, हमारे हाथ में भगवद गीता, सिगरेट नहीं पकड़ना है। क्या पकड़ना है, भगवद गीता। सो इंटेलिजेंस क्या बोलता है, देखो अभी तो मन ने बोला है, मन हमेशा क्या बोलता है, गलत काम करने के लिए मैक्सिमम टाइम। इंटेलिजेंस क्या बोल रहा है, बस रुक जा, क्या बोल रहा है, बट दैट्स अ बैड हैबिट, नॉट गुड फॉर यू।
इंटेलिजेंस को मना कर रही है। अभी देखो मैं बता रहा था ना, मन का काम केवल क्या होता है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंस क्या बोल रही है, ये काम नहीं करना, ये क्या कर रहा है, मना कर रहा है। ठीक है, योर पेरेंट्स वुड नॉट लाइक टू सी यू डूइंग दिस, यू मे बिकम एडिक्टेड टू इट, डोंट गेट इनटू रॉन्ग बैग। समझने की बात को? तो इंटेलिजेंस हमेशा आपको सही मार्ग दिखाएगी। तो किसकी बात को सुनना है आपको हमेशा, इंटेलिजेंस। मन की बात को नहीं सुनना है, मन की बात को सुनना है लेकिन कब, जब वो कंट्रोल हो। समझ रहे बात को? तो उसके लिए आपको इसको पढ़ने पड़ेंगे। सो फाइनली व्हाट आर द बेनिफिट्स, अभी तक हमने जितना भी अभी डिस्कस किया हमने पिछले सेशन में और आज के सेशन में, अल्टीमेटली सोल के बारे में जानने से हमें क्या फायदा होगा। अब ये क्वेश्चन आना चाहिए सर डिस्कस तो कर लिया, लेकिन अभी एवरीडे प्रैक्टिकल जीवन में उसको हम कैसे अप्लाई करें, ये सब जानने के बाद। ठीक है, तो कैसे करना है, चलिए चलो सर पता चल गया अभी यहाँ के हम शरीर नहीं, हम कौन है, आत्मा। अभी नाउ व्हाट आई हैव टू डू। ठीक है, तो क्या करना है, ये है पहला है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ठीक है, भाईचारे की भावना, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, वाइट ब्लैक, रिच पुअर, एजुकेटेड लिटरेट, ये सब क्या करते हैं, ब्यूटीफुल अगली, ये क्या करते हैं, फाइटिंग क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, फाइटिंग, क्योंकि ये सब क्या है, बॉडली कॉन्शियसनेस है। क्या है, बॉडली कॉन्शियस, तुम सुंदर हो मैं सुंदर नहीं हूँ, तो क्या हो जाए, फाइटिंग। हिंदू मुस्लिम फाइटिंग, बॉडली कॉन्शियसनेस है ये। तो बॉडली कॉन्शियसनेस क्या कर रहा है, फाइटिंग। ठीक है ना, लेकिन अब देखो राइट साइड में, तो ये क्या है, बॉडली कॉन्शियसनेस। क्या है, बॉडली कॉन्शियस, मैं अमीर हूँ गरीब हूँ, तो आत्मा अमीर गरीब नहीं होती, ये केवल क्या कौन है, व्यक्ति। ठीक है ना, नाउ व्हाट यूनाइट अस, तो ये सब चीजें क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं। लेकिन अभी कौन सी चीज हमें यूनाइट करेंगी, देखो यूरोपियंस हो, चाहे कोई चाइनीज हो, चाहे कोई वाइट हो, या चाहे कोई ब्लैक हो, ये भी सब अलग अलग हैं, इधर भी अलग अलग थे, ये भी अलग अलग हैं, लेकिन इन चीजों में एक चीज कॉमन है, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो पता है कौन, तो ऐसी कौन सी चीज है कि जो इनको, वो यूरोपियन है, वो चाइनीज है, वो वाइट है, वो ब्लैक है, लेकिन फिर भी फाइटिंग नहीं हो रही है इन्हें, सब साथ में, लेकिन फाइटिंग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इनका गोल एक है। क्या, ये कौन सी कॉन्शियसनेस में है, सोल कॉन्शियसनेस। क्या, अरे हाँ तुम चाइनीज हो यूरोपियन है तो फर्क क्या पड़ता है, हम तो कौन है, हम तो, मैं तो, मेरा शरीर यूरोपियन है लेकिन मेरी आत्मा तो यूरोपियन नहीं है, मेरा शरीर चाइनीज है लेकिन आत्मा चाइनीज नहीं है। ये है यूनिवर्सल वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है ना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो हमें कौन सी कॉन्शियसनेस में आना है, सोल कॉन्शियस में, तभी क्या होगा, शांति होगी, पीसफुल होगी, नहीं तो हम हमेशा लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो उसको यहीं पर रखते हैं। हरे कृष्णा।